जय श्री राम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करेंट अफेयर के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं प्रश्न पहला से। प्रश्न पहला है, हाल ही में किसने आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेज़बानी की? तो यह भारतीय सेना ने इसका मेज़बानी किया है। इसका आयोजन भारतीय सेना का खेल के प्रति भूमिका पर प्रकाश डालेंगे और चूंकि भारत 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे, इसी को मद्देनज़र देखते हुए आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव की मेज़बानी भारतीय सेना ने किया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मांडविया, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। बात करें अगर भारतीय सेना के बारे में, तो इसका गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है और वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वें जयंती कब मनाया गया? तो यह 2 अक्टूबर के दिन मनाया गया है। अगर बात करें इसके बारे में तो 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मान्यता दिया है। यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन इसको मान्यता पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2007 में UN के द्वारा मिला है। और आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था तथा इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था, जो अभी तक यह एक राज ही है कि इनका मृत्यु कैसे हुआ है। अगर बात करें महात्मा गांधी के बारे में तो उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था और 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे और इनका प्रथम जो सत्य आंदोलन था चंपारण आंदोलन, तो यह बिहार से शुरू हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। अगर इसके बारे में और बात करें तो इनके बारे में तो इन्हें 1919 में यानी 12 अप्रैल 1919 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था तथा सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में इन्हें राष्ट्रपिता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल यात्रा का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किया है। इसका उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव यानी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के भारत सरकार ने आयुष चिकित्सक मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इनका इस बार का जो 2024 का जो थीम है आयुष में वैश्विक तालमेल है, यानी चिकित्सा मूल यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना है। और इस शिखर सम्मेलन का पहला देश व्यापी महिला स्वास्थ्य जांच और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। यानी इस सम्मेलन में आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने को चर्चा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही कैनारी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है और यह यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों में पृथक करता है। यह महासागर विश्व के दूसरी सबसे बड़ी महासागर है। इसका आकार अंग्रेजी अक्षर 8 की तरह है। इस चर्चा में इसलिए रहा है, यहाँ पे एक राहत दल का टीम नाव जो डूबे हैं उनको खोज में लगे हुए हैं। हाल ही में कौन सा राज्य PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा का स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? तो यह गुजरात राज्य प्रथम स्थान में PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना में।
इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत गुजरात 4195 मेगावाट के साथ प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान महाराष्ट्र का है और थर्ड पे राजस्थान है। अगर गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। वर्तमान में गुजरात का राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर लोकसभा सीट के जो सांसद है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। वर्तमान में यहाँ पे जो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। अब वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के श्री आचार्य देवव्रत जी हैं और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है। तो भारत का तीसरा स्थान है। भारत एथेनॉल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। अगर बात करें एथेनॉल उत्पादक में तो यूएसए पहला स्थान है तथा ब्राज़ील दूसरे स्थान रखता है। वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का मंत्री प्रहलाद वेंकटेश्वर जोशी जी हैं। अगर बात करें एथेनॉल के रिलेटेड है तो गन्ना के रस से जहाँ एथेनॉल का निर्माण होता है तो गन्ना में अभी भारत ब्राज़ील को पिछाड़ के आगे निकल गए हैं। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष संगठन के उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की। तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के द्वारा किया गया है। अगर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था और वर्तमान में मुख्यालय पेरिस जो फ्रांस में है। और यह जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यह 22 सदस्यों देशों का सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में नमस्ते योजना समाचारों में देखी गई है, किस श्रमिक समूह से संबंधित है। तो यह स्वास्थ्य श्रमिक समूह से संबंधित है। इस योजना को भारतीय सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का समर्थन करने और सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है। प्रश्न नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। तो यह केरल राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है तथा दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है। अगर केरल राज्य के बारे में बात करें तो केरल रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बारे में और चर्चा करें तो इसे आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्था NIUE के सहयोग से मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने शहरी शासन सूचकांक को जारी किया है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई है किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो यह यूएसए के द्वारा विकसित किया गया। यह मिसाइल सभी मौसम में मार करने वाले, क्षतिज के पार मार करने वाले तथा जहाज रोधी मिसाइल है। इसका निर्माण मैकडॉनल्ड डगलस यानी अब बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं 4 अक्टूबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज ही के दिन 1884 में 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1957 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था और आज ही के दिन 1977 में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया था और आज ही के दिन 1931 में हिंदी और बंगाल पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय का जन्म हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।